नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश भगत। आपका मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अब तक हम डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए। उससे पहले एक्सरसाइज 1.2 में जितने टॉपिक हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इससे पहले के सिलेबस में इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव नहीं थी, ये न्यू आया है। तो हम चालू करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब देखिए, मान लीजिए अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको क्या बोलेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं y इज इन टर्म्स ऑफ x, या फिर हम इसको कैसे पढ़ेंगे, y इज इन टर्म्स ऑफ x। अगर हम x को y में रिप्रेजेंट करना चाहे तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, f इधर चला जाएगा तो इसे लिखेंगे f इनवर्स y। तो इसे कैसे रीड करेंगे, x is a inverse function of y, inverse function of y, या फिर x is in terms of y। तो इसकी हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, dx by dy, dx by dy। तो एक फॉर्मूला बस याद रखना है, dx by dy क्या होगा, 1 अपॉन dy by dx। इसीलिए dy by dx हो जाएगा 1 अपॉन dx by dy। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो हम सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन 1 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो हमें इसकी डेरिवेटिव निकालना है इनवर्स फंक्शन का यूज करके। देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो इसका हमें पता है dy बाय dx क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 रूट एक्स। ये हमारे पास आ गया आंसर। पर हमें डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है, हमें इनवर्स फंक्शन का यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं इसे इनवर्स फंक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। इनवर्स फंक्शन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पे अगर y इक्वल्स टू रूट एक्स है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब हमें इसे करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। ध्यान में रखना, y से हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये बन जाएगा dx डिवाइड में dy इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव हो जाएगी 2y। वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 2y। अब हमें निकालना है dy बाय dx। तो dy बाय dx क्या होता है, 1 अपॉन dx बाय dy। तो यहाँ पे dy बाय dx क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, हमने dx बाय dy कैलकुलेट किया है 2y, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2y। dy बाय dx 1 अपॉन 2। अब y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रूट एक्स, तो y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, y इक्वल्स टू रूट एक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इनवर्स फंक्शन से हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x को y में रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे। तो जब ये स्क्वायर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो गया वाई स्क्वायर 2 माइनस रूट एक्स। फिर माइनस रूट एक्स को इधर लेके आ जाएंगे, प्लस रूट एक्स, और वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 2 प्लस वाई स्क्वायर उधर गया माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 2 माइनस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या हो जाएगा, x बन जाएगा dx बाय dy, और यहाँ पे पावर का रूल लगेगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2 की डेरिवेटिव 0 और वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y, तो 0 माइनस 2y हो जाएगा माइनस 2y। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 इंटू माइनस 2y माइनस 4y, 2 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4y इंटू 2 माइनस 8y, माइनस माइनस प्लस 4y इंटू वाई स्क्वायर 4y क्यूब।
ये हो गया हमारा dx बाय dy। अब हमें निकालना है dy बाय dx, तो dy बाय dx क्या होगा 1 अपॉन dx डिवाइड बाय dy, तो विच इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन -8y प्लस 4y क्यूब। आगे देखिए, ये ऊपर देखिए, इसका इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब हमें करना क्या है, y की वैल्यू बस रिप्लेस करना है। तो y की वैल्यू क्या है √2 माइनस रूट एक्स, तो ये हो जाएगा √2 माइनस रूट एक्स प्लस 4, ये हो जाएगा √2 माइनस रूट एक्स का पावर 3। तो ये रूट है, पावर 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -8 √2 माइनस रूट एक्स प्लस 4 2 माइनस रूट एक्स का पावर 3 और ये रूट का डिवाइड में 2। तो ये हो गया हमारा आंसर dy बाय dx। तो ये देखिए थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हमें x को y में रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा क्यूब, y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y क्यूब -2 इधर आया +2 इक्वल्स टू x, इसलिए x क्या हो गया y क्यूब प्लस 2। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, ये होगा dx अपॉन dy और ये हो जाएगा y क्यूब की डेरिवेटिव 3y² और 2 की डेरिवेटिव 0। अब हमें निकालना है dy बाय dx, तो इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन dx डिवाइड में dy, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन dx बाय dy है हमारा 3y², तो dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 का पावर 2। अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे हम 3, देखो होल पावर 2 है और क्यूब रूट है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहले पावर और रूट वाला उसके नीचे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल पावर 2/3। दिस इज अवर आंसर। तो देखिए फोर्थ प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे भी x में रिप्रेजेंट करना है y को, तो सबसे पहले हम log को शिफ्ट करेंगे। तो याद रखना जब log शिफ्ट होता है, देखो log के बेस में कुछ नहीं है, इसका मतलब है उसके बेस में e है, और जब हम log को इधर शिफ्ट करेंगे तो वो बन जाएगा एंटी लॉग, मतलब इधर जो भी रहेगा वो e के पावर में चला जाएगा, तो e का पावर y, और इधर बचा 2x माइनस 1, तो यहाँ में 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x को हम इधर ही रख रहे हैं, -1 इधर आ जाएगा तो +1, और हमने साइड चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे 2x इधर रहेगा ey +1 और हमने साइड को चेंज कर दिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी e का पावर y +1 डिवाइड में 2। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x बन जाएगा dx डिवाइड में dy इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो हम 1/2 एज इट इज रखते हैं इनटू, अब e का पावर y +1 की डेरिवेटिव निकालेंगे, तो e का पावर y की डेरिवेटिव तो e का पावर y ही होगी और 1 की डेरिवेटिव 0, तो dx बाय dy क्या बन जाएगा, dx डिवाइड बाय dy बनेगा e का पावर y डिवाइड में 2, e का पावर y डिवाइड में 2। अब हमें निकालना है dy बाय dx, तो dy बाय dx कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है 1 अपॉन dx अपॉन dy, तो 1 अपॉन dx अपॉन dy, तो ये होगा e का पावर y बाय 2, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन e का पावर y 2, और y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, y की वैल्यू क्या है log 2x माइनस 1, तो हम इसे लिखेंगे e log 2x माइनस 1। मैंने log का रूल बताया था, e के पावर में अगर log है तो ये दोनों कैंसल हो जाते हैं, तो क्या बचेगा 2 अपॉन 2x माइनस 1, तो ये हो गया हमारा आंसर dy बाय dx। तो ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे 3 को इधर शिफ्ट कर दिए, तो ये हो गया y माइनस 3, इधर बचा 2x, 2 इधर चला जाएगा तो होगा y माइनस 3 अपॉन में 2 आएगा, इधर रहेगा x,
इसलिए x इक्वल्स टू y माइनस 3 डिवाइड में 2। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। x की डेरिवेटिव हो जाएगी dx बाई dy। अब देखिए यहाँ 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज 2, y माइनस 3, तो y की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y होगी 1 और 3 की डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा dx बाई dy क्या हो जाएगा 1/2। अब हमें निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन dx अपॉन dy, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1/2, तो dy बाई dx क्या होगा 1 अपॉन 1/2 हो जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर है। देखिए हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, y इक्वल टू 2x प्लस 3 था, इसको x से डिफरेंशिएट किए रहते तो 2x की डेरिवेटिव 2 और 3 की 0, ये आंसर। पर हमें इसे इनवर्स फंक्शन से सॉल्व करना है, तो इनवर्स फंक्शन से इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो ये रहा 6 प्रॉब्लम। हमें x को रिप्रेजेंट करना है y के टर्म्स में, तो देखिए -3 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा y प्लस 3, इधर रहेगा e का पावर x। तो हमें x निकालना है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, एक रूल समझ लीजिए। अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू लॉग x है, अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, लॉग इधर आएगा, एंटी लॉग, तो ये बन जाएगा e का पावर y इज इक्वल टू x। वैसे ही अगर e का पावर y है और हमें y की वैल्यू निकालना है तो e उधर जाएगा तो बन जाएगा लॉग। याद रखना, लॉग इस साइड आया, यानी लॉग को जब भी हम ट्रांसफर करेंगे तो वो e का पावर बन जाएगा, और जब e को ट्रांसफर करेंगे तो वो लॉग बन जाएगा, ये ध्यान में रखना। तो हमें निकालना है x की वैल्यू, तो हम e को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो e इधर आएगा तो क्या बन जाएगा लॉग y प्लस 3 और इधर बचेगा x। तो इसको x इज इक्वल टू लॉग y प्लस 3, इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dx अपॉन dy, लॉग की डेरिवेटिव 1 अपॉन y प्लस 3, और y प्लस 3 की डेरिवेटिव क्या होगी, डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 3, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y प्लस 3 इंटू y की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट, सॉरी यह विथ रिस्पेक्ट टू y होगा, y की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y होगी 1 और 3 कांस्टेंट है इसकी 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, तो dx बाई dy कितना हुआ 1 अपॉन y प्लस 3। अब हमें निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होगा 1 अपॉन dx अपॉन dy, 1 अपॉन dx बाई dy क्या होगा 1 अपॉन y प्लस 3, रेसिप्रोकल है तो y प्लस 3 ऊपर चला जाएगा और रिप्लेस कर देंगे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू है e का पावर x माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा e का पावर x माइनस 3 प्लस 3। तो फाइनल आंसर हमारा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ dy बाई dx, माइनस 3 प्लस 3 कैंसल, तो e का पावर x बचेगा, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये रहा 7 प्रॉब्लम। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम e को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो अभी बताया था मैंने e इधर आएगा तो क्या बन जाएगा लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग y, और इधर बचेगा 2x माइनस 3, फिर माइनस 3 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3, इधर बचेगा 2x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो लॉग y प्लस 3 डिवाइड में 2। अब हम इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कर देंगे, ये होगा dx डिवाइड में dy। अब देखिए 2 कांस्टेंट है तो 1/2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, इसको डेरिवेटिव लगा देंगे, डेरिवेटिव ऑफ log y प्लस 3, 1/2 एज इट इज, log y की डेरिवेटिव 1 अपॉन y प्लस 3 की डेरिवेटिव 0, तो 1/y प्लस 0 हो जाएगा 1/y, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू y 2y, तो ये हो गया dx बाई dy। अब हमें निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होगा 1 अपॉन dx डिवाइड में dy, 1 अपॉन dx बाई dy हमने निकाला है 1 अपॉन 2y, तो 2y ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 2y, y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो y की वैल्यू है
ई का पावर 2x माइनस 3। तो ये हो गया हमारा आंसर dy बाय dx। तो ये रहा 8th प्रॉब्लम। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे log का बेस 2 है। तो देखिए रूल कैसा है, अगर सिर्फ log है, जैसे मान लीजिए log x है और इधर y है, जब हम log को ट्रांसफर करेंगे तो ये होगा e का पावर y। बट अगर log के बेस में कुछ है, मान लीजिए इस प्रकार से log x टू बेस a इक्वल्स टू y, और हमें x की वैल्यू चाहिए तो log इधर जाएगा, तो यहाँ पे a का पावर आएगा, जो भी बेस में होगा वो बेस बनेगा और ये पावर में जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे log को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूं तो ये हो जाएगा इधर 2 का पावर y, ये बेस जो 2 है बेस रहेगा और ये पावर में जाएगा, और इधर बचेगा x अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई में गया 2 इंटू 2 का पावर y। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x बन जाएगा dx बाय dy। 2 कांस्टेंट है एज इट इज, और 2 का पावर y की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 2 का पावर y तो होगी और log 2, ये a का पावर x जैसे सॉल्व हो जाएगा। a का पावर x के डेरिवेटिव पढ़े थे ना, a का पावर x log a, वैसा ही है a का पावर y का a का पावर y log 2। ये हो गया dx बाय dy इज इक्वल टू 2 log 2 2 का पावर y dx बाय dy। हम चाहें तो इस 2 को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 का पावर 2, तो ये हो जाएगा log 4 इंटू 2 का पावर y। अब हमें निकालना है dy बाय dx, तो dy बाय dx क्या होगा, 1 अपॉन dx बाय dy। 1 अपॉन dx बाय dy है हमारा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर y इंटू log 4। अब y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, y की वैल्यू है log x बाय 2 का बेस 2 इंटू log 4। अब मैंने log का एक रूल बताया था, देखिए अगर किसी के पावर में log है और उसका बेस भी वही है तो ये कैंसल हो जाते हैं, तो ये कैंसल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 अपॉन x बाय 2 इंटू log 4। तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये फाइनल आंसर रहेगा dy बाय dx। 2 ऊपर जाएगा तो होगा 2 इंटू डिवाइड में x log 4। तो ये हो गया आंसर। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी यहाँ क्या बोला है, इसका इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। अब जैसे बोला रहता है कि इस फंक्शन की डेरिवेटिव निकाले तो हम dy बाय dx निकालते, ठीक है। अब बोला इसके इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव निकालो, इसका मतलब है हमें dx बाय dy निकालना है। और इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वहां पे क्या पूछा था कि इस फंक्शन की डेरिवेटिव निकालिए, इस फंक्शन की डेरिवेटिव निकालिए पर इनवर्स फंक्शन का यूज करके। और अभी क्वेश्चन में इस फंक्शन की डेरिवेटिव नहीं निकालना है, इसके इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव निकालना है। इस बात को समझना, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है, अभी इस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाय dx। यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल पता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ई का पावर एक्स की डेरिवेटिव ई का पावर एक्स ही होती है, ई का पावर एक्स एज इट इज, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव हो जाएगी 2x। देखिए कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लेंगे, तो x और ई का पावर x कॉमन ले जाएंगे, x गया और ई का पावर x गया, तो यहाँ x 2 टाइम्स है, एक x गया तो एक x बचेगा, ई का पावर x चला गया, यहाँ से ई का पावर x गया तो ओनली 2 बचेगा। ये हो गया dy बाय dx। ये तो इस फंक्शन की डेरिवेटिव हुई, हमें इसके इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव निकालना है। तो हमें निकालना क्या है, dx बाय dy। तो dx बाय dy का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन dy बाय dx। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx क्या है,
एक्स ई का पावर एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 2। तो ये हो गया आंसर। तो इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव इस प्रकार से निकालते हैं। तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इनटू में है फंक्शन, ये होगा dy बाई डी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स। dy बाई डी एक्स कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये हो गया, हमने लिख दिया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज एक्स की डेरिवेटिव 1। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमें निकालना है dx बाय dy। dx बाय dy क्या होगा, 1 अपॉन dy बाय dx। तो dx बाय dy हो जाएगा 1 अपॉन माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, पहले प्लस वाले को बाद में माइनस वाले को। तो dx बाय dy क्या हो जाएगा, कॉस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। आप आंसर यहां पे भी छोड़ सकते हो, पर ये ज्यादा बेटर रहता है। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी दोनों इनटू में है, प्रोडक्ट का रूल लगेगा, तो इसे हम कर देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 7 टू द पावर x प्लस 7 टू द पावर x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। x एज इट इज है 7 का पावर x की डेरिवेटिव 7 का पावर x इंटू लॉग 7 हो जाएगी प्लस 7 का पावर x एज इट इज x की डेरिवेटिव 1। यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है क्या, 7 का पावर x कॉमन निकल जाता है। 7 का पावर x कॉमन निकाले तो क्या बचा, x log 7 प्लस 1। ये हो गया आपका dy बाय डी एक्स। हमें निकालना है dx बाय dy। तो dx बाय dy क्या होगा, 1 अपॉन dy बाय dx विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये हो गया 7 का पावर x log 7 प्लस 1। यही आंसर है, यानी कि dx बाय dy 1 अपॉन 7 का पावर x log 7 प्लस 1 होगा। ये आंसर है। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, तो इसकी अलग डेरिवेटिव, इसकी अलग, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसकी अलग डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसकी अलग डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव होती है 2x और लॉग एक्स की डेरिवेटिव होती है 1 बाय एक्स। तो इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे, ये इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमें निकालना है dx बाय dy। dx बाय dy क्या होता है, 1 अपॉन dy बाय dx। तो यहाँ पे होगा 1 अपॉन 2x प्लस 1 बाय x। अब देखिए कभी भी ऐसा आंसर नहीं छोड़ना, डबल डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये एक डिवाइड हो गया, एक डिवाइड, तो हमें इस x को कैंसिल करना होगा। तो ये x कैंसिल कैसे होगा, तो हमें यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ यहाँ पे करेंगे तो बात अच्छी नहीं होगी, तो सभी को x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x कॉमा वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया x, यहाँ x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर dx बाय dy। ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x और log x मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। x एज इट इज log x की डेरिवेटिव होती है 1 बाय एक्स प्लस log x एज इट इज x की डेरिवेटिव होती है 1। तो ये हो जाएगा x x कैंसल 1 प्लस log x इंटू 1 log x। ये हो गया आपका dy बाय डी एक्स।
बट हमें निकालना है dx बाय dy। तो dx बाय dy क्या होगा, 1 अपॉन dy बाय dx, 1 अपॉन dy बाय dx हो जाएगा 1 प्लस log x। तो ये हो गया हमारा आंसर dx बाय dy। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट लोकेटेड अगेंस्ट देम। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया है, इसके इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव निकालना है और ये जो पॉइंट दिया है x=1 वो वैल्यू पुट करके हमें इसका आंसर निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे y=x⁵ प्लस 2x³ प्लस 3x। इसे हम कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ x⁵ प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x⁵ प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x। x⁵ की डेरिवेटिव हो जाएगी 5x⁴, 2 कांस्टेंट है एज इट इज। x⁵ की डेरिवेटिव हो जाएगी 3x² प्लस 3 कांस्टेंट एज इट इज, x की डेरिवेटिव 1। तो ये हो गया फाइनल 5x⁴ प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा 6x² प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। तो ये हो गया dy बाय dx। ठीक है, अब इसके इनवर्स फंक्शन में वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, dx बाय dy हो जाएगा हमारा 1 अपॉन dy बाय dx। तो 1 अपॉन dy बाय dx कितना है हमारा 5x⁴ प्लस 6x⁴ प्लस 3। ये है dx बाय dy, बट हमें इसकी वैल्यू निकालना है एट x=1। तो dx बाय dy क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 1⁴ प्लस 6 1² प्लस 3। तो dx बाय dy होगा 1 अपॉन 1⁴ 1 इंटू 5 1² 1 इंटू 6 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5 and 6 11 प्लस 3 14। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन एज इट इज लिख लो, e⁴x प्लस 3x प्लस 2। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाय dx। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। e⁴x की डेरिवेटिव e⁴x ही होगी, 3x की 3 हो जाएगी और 2 की हो जाएगी 0। तो dy बाय dx हो गया हमारा e⁴x प्लस 3। अब हमें निकालना है dx बाय dy। तो dx बाय dy होता है 1 अपॉन dy बाय dx, 1 अपॉन e⁴x प्लस 3। बट हमें वैल्यू निकालना है एट x=0। तो dx बाय dy क्या होगा, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e⁴0 प्लस 3। किसी भी नंबर का पावर 0 हमेशा 1 होता है। ये आंसर हो गया dx बाय dy इज इक्वल्स टू 1/4। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 2 log x³। अब देखिए यहाँ पे log आया और इसके एंगल में पावर थी, इसको हम सामने ले लेंगे जिससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x²। 3 को अगर हमने सामने लिया तो 2 इंटू 3 हो गया 6 और यहाँ बचेगा log x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y की डेरिवेटिव हो जाएगी dy बाय dx, 3 कांस्टेंट एज इट इज, x² की डेरिवेटिव 2x प्लस 6 कांस्टेंट एज इट इज, log x की डेरिवेटिव 1/x। तो ये बन गया 3 2 6x प्लस 6 अपॉन x dy बाय dx। हमें निकालना है dx बाय dy। तो dx बाय dy क्या होता है 1 अपॉन dy बाय dx। 1 अपॉन dy बाय dx हमने कैलकुलेट किया है 6x प्लस 6 अपॉन x। तो देखिए डबल डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ x से मल्टीप्लाई किए हो गया x, यहाँ x से मल्टीप्लाई किए 6², यहाँ x से मल्टीप्लाई किए कैंसिल हो गया तो बचा 6।
अब वैल्यू पुट कर देंगे एट x इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 1, 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6, 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 12, तो ये हो गया आंसर dx बाय dy। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन एज इट इज लिख लेते हैं, साइन x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy बाई dx। पहले यहाँ पे साइन की डेरिवेटिव लगेगी तो हो जाएगा cos x माइनस 2, और फिर डेरिवेटिव निकालेंगे x माइनस 2 का, प्लस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव हो जाएगी 2x, cos x माइनस 2 एज इट इज। यहाँ पे डेरिवेटिव देखिए, x की डेरिवेटिव 1 और 2 की डेरिवेटिव 0, प्लस 2x। अब 1 में से 0 गया 1, 1 इंटू कॉस एक्स माइनस 2, cos x माइनस 2 ही होगा, प्लस 2x, ये हो गया dy बाय dx। हमें निकालना है dx बाय dy, तो dx बाय dy होता है 1 अपॉन dy बाय dx, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x माइनस 2 प्लस 2x, 1 अपॉन cos। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है एट x इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 माइनस 2 होता है 0, ये हो गया cos 0, प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4, cos 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 हो गया 5, तो ये हो गया हमारा आंसर dx बाय dy इज 1/5। तो ये रहा फोर्थ प्रॉब्लम। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है fx दिया है और बोला है f इनवर्स डैश निकालिए, मतलब f इनवर्स की डेरिवेटिव निकालिए, वो भी 0 पे। तो यहाँ पे देखिए fx क्या दिया है हमें, x क्यूब प्लस x माइनस 2। तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे, तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू एक्स क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x की डेरिवेटिव 1, 2 की डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया f डैश x 3x स्क्वायर प्लस 1। अब हमें निकालना है f इनवर्स की डेरिवेटिव, तो f इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या होगी, 1 अपॉन f डैश x, 1 अपॉन f डैश x हमने अभी निकाला, क्या है 3x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया f इनवर्स ऑफ x की डेरिवेटिव। अब हमें निकालना है f इनवर्स x, f इनवर्स की डेरिवेटिव वो भी x इक्वल्स टू 0 पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 0 प्लस 1 1, तो 1/1 इज 1, तो ये हो गया आंसर f इनवर्स की डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 इज 1। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी मेरे इस YouTube चैनल में फर्स्ट टाइम है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेरीज होंगी रिलेटेड माय वीडियोस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कोई सजेशंस होंगे रिलेटेड टू माय वीडियोस, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, और थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।